हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 20 की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में कौन कौन से क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन कराया है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया कि यूपीपी जेल वार्डर में आंसर की में 20 की में सभी शिफ्टों का डिस्कस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। और ऐसे ही 19 की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कराया है वो चैनल पे आ चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से स्टूडेंट से ऑब्जेक्शन कराया है, तो देख लीजिए 20 की फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कराया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 20 के फर्स्ट हैं या सेकंड हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वहाँ से बताऊंगा मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शन कराया है और क्या लॉजिक्स हैं और कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन टैक्स है। और आपको अभी अगर ऑब्जेक्शन करना है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम लिंक जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या इंस्टाग्राम बाय सचिन 147 पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको आपत्ति डलवा दी है स्टूडेंट से काफ़ी से, तो यहीं से देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डलवाया है। तो पहला क्वेश्चन 20 की फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस करेंगे हम। इसमें कि देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर की में 9 दे रखा है जबकि स्टूडेंट 4 भी बता रहे हैं। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि पूर्णकालिक 4 होते हैं और 4 वो होते हैं अनडिफाइंड। मतलब देखिए, आप ये पढ़िए, 4 तो पूर्णकालिक हो गए और 4 मानसद और 1 चेयरमैन, तो टोटल 9 हो गए मेंबर। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन ऐसा है नहीं तो पूर्णकालिक या कंप्लीट, तो आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे विकिपीडिया पे 4 लिखा है, तो मैं तो कहता हूँ कि आंसर 4 और 9 में से ही होना चाहिए। अगर वो पूर्णकालिक लिख देते तो 4 मारते, अदरवाइज़ 9 मारना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया है ऑप्शन। जो लोग 9 का चाह रहे हैं तो वो अपना दूसरा वाला डाल दें, और जो 4 चाह रहे हैं वो विकिपीडिया। इससे क्या होगा कि अगर एफएम हो गया क्वेश्चन तो जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और जिनने किया उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए अगर एफएम हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो बढ़िया बात है, अदरवाइज़ आंसर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 9 है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ये है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, जिसमें मैंने भी पिछली वीडियो में आपको नागपुर आंसर बताया था, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी वर्ड है इसकी वजह से इसका आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। इसका देखिए ये प्रूफ है। तो इस क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शन करने के लिए बोला था मैंने पिछली वीडियो में, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी बोल रहे थे इसका आंसर मुंबई ही है, क्योंकि ये वाला जो ICAR ये मुंबई में ही है इसका हेडक्वार्टर। तो ठीक है, और इसका जो अगर टेक्नोलॉजिकल वर्ड नहीं होता तो इसका आंसर नागपुर हो जाता। तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मत करिएगा। अगला क्वेश्चन जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट का है, जो डेफिनेटली गलत है। इस क्वेश्चन को तो आंसर आई भी दे रखा है लेकिन आंसर MHA होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ये है, आप ये उसी की साइट से लिया गया है, लिस्ट है ये मेडल्स की, प्राइम मिनिस्टर मेडल्स की, उनके थ्रू आप जाके इसको अगर अपलोड कर देंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाना चाहिए आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो, और मैंने करवा रखा है, अगर आपको भी करना है तो PDF वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें या मैसेज कर दें YSachin 1474 पे। तो ये क्वेश्चन आपका सबका बढ़ने वाला है। ठीक है, ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इसके लिए। अब एक क्वेश्चन ये है जिसमें कि कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी लड़के इसको अपना तर्क बता रहे थे कि ये सही है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये इसमें मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि टाइम तो सेव होगा बुलेट ट्रेन से। और लेकिन देखिए, कथन जो दे रखा है उसके इन्फ्लुएंस में दूसरे की तो बात ही नहीं कर रखी है। जनरल स्टेटमेंट सही है दूसरा, लेकिन ऐसे नहीं सही है। इसलिए मैं कहूँगा कि कथन के अकॉर्डिंग दूसरा गलत है। और टाइम मनी तो नहीं बचती, बुलेट ट्रेन से जाके मनी नहीं बचेगी, टिकट बहुत महंगी होती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत पैसा लगेगा, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन डालिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने बोला था कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि इनने आंसर की में ये ऑप्शन दे रखा है, जबकि देखिए अस्पताल की सभी सेवाओं को, सभी प्रकार की सेवाओं असुविधाओं को रोकना पुलिस का काम नहीं होता। अभी मान लीजिए इमरजेंसी वार्ड में आपके वेंटिलेटर्स में ही दिक्कत आ गई, वो भी तो एक असुविधा है, उसको वो पुलिस का काम नहीं है ना। वो तो फिर जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, जो फंड देती होगी इस हॉस्पिटल को, उनका काम हो गया ना। तो आप गूगल से एक रिलेवेंट PDF उठाएं या स्क्रीनशॉट उठाएं और अपने जो रिप्रेजेंटेशन टैक्स है उसमें लिखें ये, क्योंकि जब सभी कहीं आ जाता है ना तो बहुत स्टेटमेंट हार्ड बन जाता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर D भी हो सकता है। इसलिए आप इस पर ऑब्जेक्शन कर दें तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी फुल मार्क्स हो जाए। अब ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसका आंसर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या लगाया है, D लगाया है। प्रीति और रंजन दोनों की एक समान फ़ीस को भुगतान करती हैं।
तो देखिए अब कुछ लड़के बोल रहे हैं कि जब मैंने बोला कि सिविल सर्विसेज में फ़ीस चाहे सीएम की बेटी हो किसान की बेटी हो दोनों को बराबर पे करनी पड़ती है, तो कुछ बोल रहे हैं कि ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आप सिविल सर्विसेज से क्यों रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है कि कौन सी एजेंसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड नहीं होती है, सीबीआई, आईबी, इस तरीके से ऑप्शन है, तो वहाँ पे बताइए मेंटल एबिलिटी में मतलब क्वेश्चन से ही थोड़ा ही सॉल्व करना है, ये तो कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस में आपको पता होना चाहिए ना। देखिए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये फीमेल्स के लिए नील होता है ये, तो इसके हिसाब से आप कह तो सकते हैं कि समान फीस अगर 0 भी की है तो भी समान की है, तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, यही डाल दें रिलेवेंट। तो मैंने ऑब्जेक्शन ऐसे ही पढ़वा दिया है इसका डी, लेकिन सी भी आंसर सही है, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन एफएम होना चाहिए क्योंकि इसके दोनों आंसर सही हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका सी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए एक क्वेश्चन ये है जीएस का, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि इसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता ने नेतृत्व में लड़ा गया। तो पहली बात तो ये है इस क्वेश्चन में 1942 में झारखंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बिहार से पार्ट अलग हुआ है ये झारखंड। तो देखिए फिर भी एक जो कमेंट बॉक्स में मुझे पता चला और गूगल पे भी कि ये क्वेश्चन आपका आ रखा है झारखंड लोक सेवा आयोग में, उसके हिसाब से इसका आंसर चूनाराम मेहता दिया गया है, लेकिन आंसर की में आंसर इसका सोरेन दे रखा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको एफएम मिल सकता है और यही पीडीएफ डाल दें डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे लेके। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया 19 की सेकंड के, 19 की फर्स्ट 20 की सेकंड के। 20 की फर्स्ट में जो ऑब्जेक्शन करा है वो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, प्लीज़ 20 की फर्स्ट वाले भी मत देखिए, देख जाइए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके आगे काम आ जाएँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि क्लॉक 10 मिनट पास्ट 10 मिनट ना हो, एक घड़ी 10:10 का समय बता रही है, ये 30 मिनट गति धीमी चल रही है और 72 सेकंड बाद समय क्या बताएगी। तो देखिए शुरुआत में जब आपने एएम और पीएम नहीं बताया तो आंसर में एएम पीएम कैसे स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है। तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग फ्रेमिंग है। तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था पहली में 19 की जो फर्स्ट और सेकंड के लिए बनाई थी, तो उसमें बताया था मैंने कि इसको डालें आप रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, और रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट में ये वाली बात लिखें कि एएम पीएम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हम आंसर किस तरीके से दे सकते हैं एएम पीएम में। तो इस तरीके से ये आपका आंसर सही एफएम होना चाहिए 20 की सेकंड में। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें जब आप कट लगाएंगे मिड पॉइंट से तो 3 फेस बनने चाहिए, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन करिए और एक डायग्राम बना के पेपर पे और उसका फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा एज़ पर माय ओपिनियन। ठीक है, अब देखते हैं 20 की सेकंड का एक और क्वेश्चन, जो कि मेरे से भी गलत हो गया था पिछली में कि मैंने बोल दिया था इसके 7 सिरे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसके आंसर जो आंसर की में 8 है वही होंगे। देख लीजिए कैसे, इस पर ऑब्जेक्शन आपको करना ही नहीं। देखिए एक ट्रायंगल मैंने लिया, मैंने ट्रायंगल कट किया, 2 सेक्शन दिखाए वहाँ से, अब मैंने क्या किया, इनको फोल्ड किया। अब फोल्ड किया तो देखिए क्या बना, देखिए फोल्ड किया तो कुछ ऐसी आकृति बनी, और इसमें सिरे काउंट कीजिए, 1 2 सिरा, 3 और 4 सिरा, 5वां और 6वां और 7वां 8वां, तो 8 सिरे बनना है। तो इसका आंसर जो कुछ लड़के मेरे को बोल रहे थे कि 7 होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर की में जो 8 दे रखा है वो सही दे रखा है। तो 20 की सेकंड में इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मत करिएगा आप। ठीक है, और करना चाहें फिर भी कर लीजिए, क्या जा रहा है, फ्री में है तो। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं थोड़े से मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, थोड़े से डिफ़िकल्ट होता है कि जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से गंभीर समस्या कौन सी है। तो देखिए अब चारों ही समस्याएं, एक को छोड़ दिया जाए, चारों ही समस्या मेरे अकॉर्डिंग क्या है, गंभीर है, लेकिन कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, ये इंटेंसिटी कोई मैग्नीट्यूड स्केल तो है नहीं, मेज़र कर ली जाएगी। समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, ये भी गंभीर समस्या है। गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, ये भी एक गंभीर समस्या है मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए और अकॉर्डिंग एफएम मिलना चाहिए, क्योंकि आंसर की में इसका डी दे रखा है, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल कहीं से क्या कहते हैं आपकी गंभीर शिकायत है। तो यही थे जो ऑब्जेक्शन मैंने कराया। 19 की वीडियो अलग बनी और 20 की फर्स्ट और सेकंड में यही क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्शन कराए मैंने। और अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम by Sachin147 पे हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये
और भी जितने 29 तारीख तक जितने पॉसिबल हैं उतने ऑब्जेक्शन पढ़ जाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्शन पढ़ने से कभी घाटा नहीं होगा। एफएम अगर हो जाते हैं क्वेश्चन तो सबका ही फ़ायदा होगा, और जो लोग 2-4 क्वेश्चन से रह रहे होंगे उनका आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन उन लोगों के गलत हो जाएंगे अगर वो एफएम हो जाएंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन से बहुत सारा वेरिएशन हो जाए, किसी का सिलेक्शन हो जाए, किसी का रुक जाए। तो बस यही कन्वे करना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।